हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का जो वीडियो है ये वीडियो हरियाणा सेट का प्रैक्टिस पेपर 14 है। इससे पहले 13 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं। नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, वहाँ से आप इन वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही अगर आप इनकी PDF पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे आपका। चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनका आंसर आप ज़रूर दिया कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैथ और रीजनिंग के हम लास्ट में करवाने वाले हैं, जब ये 20 प्रैक्टिस सेट आपके पूरे हो जाएंगे। 14वां प्रैक्टिस सेट आज है, ठीक है। तो ये देखिए, तोशाम तहसील में अलग प्रकार का पत्थर मिलता है, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? उसका नाम है ग्रेनाइट। ये पहले वीडियो में भी करवा चुके हैं हम। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? प्राचीनतम की बात की जाए तो अरावली सबसे प्राचीन है। कंट्रोल एक्ट कौन सन में लागू किया गया था? कंट्रोल एक्ट किया गया था आपका 1998 में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, कौन सा है? नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे मैथ और रीजनिंग दे रखे शुरू में इन्होंने, ठीक है। तो ये आप खुद करके देख लीजिए। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी कौन से राज्य में स्थित है? तो चेरापूंजी की बात की जाए तो ये मेघालय के अंदर है दोस्तों, ठीक है। मेघालय का मतलब ही ये है मेघों का आलय, मतलब अधिक वर्षा। और इसकी राजधानी क्या है? शिलोंग है। उसके बाद है संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो संसार का पूछा है तो साल्टो एंजल ये संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहाँ पे है ये? वेनेजुएला में। कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह? तो सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? वरुण। सबसे लास्ट में आता है नेपच्यून, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? लोक कल्याण। राज्य की विधानसभा के 57 के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? ये देखिए, किसके द्वारा दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा। राज्य की बात की जाती है तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट यानी 1 MB कितने बाइट के बराबर होता है? तो ये होता है ऑप्शन डी, जो आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। कब हराया था ये? 1526। पूरी तारीख पूछ ली जाए तो 21/4/1526, 21 अप्रैल, ठीक है, ध्यान रखिए। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार यानी कि अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला? तो हड़प्पा कालीन सभ्यता में पूछा इन्होंने, तो ये मिला था आपका मोहनजोदड़ो में, ठीक है। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठा था। शाहजहां कब बैठा था? 1627 में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सर्वाधिक ठंडा है? तो ये है द्रास, जो कि जम्मू और कश्मीर में है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तस्कर व्यापार बिना दिए विदेशों से माल लाना है। बिना क्या दिए? बिना निर्यात चुंगी दिए, ठीक है। कौटिल्य द्वारा निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की गई? तो ये की थी इन्होंने अर्थशास्त्र की। उसके बाद देखिए, विद्युत और चुंबकत्व के बीच की खोज किसने की थी? ये की थी आपकी माइकल फैराडे ने। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो ये होती है आपकी असीमित। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण किसके लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त 2 तत्व कौन से हैं? तो ये हैं बोरॉन और कैडमियम। ऑप्शन ए हो जाएगा।
कनेरी और कार्ले गुफाएं किस राज्य में है? कनेरी और कार्ले गुफाएं जो है ये महाराष्ट्र के अंदर है। मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता? तो किसका नहीं करते हैं? कान का। MS वर्ड में अंतिम कार्य अंडू करने के लिए कल भी बताया था हमने, अगर कोई काम कट जाता है तो उसके लिए CTRL-Z का उपयोग करेंगे। अनोय का आपने बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग बताना है, तो ये पहले भी आ चुका है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, बोतर। चूज वन ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस ए डिजीज और एक्सीडेंट विच एंड्स इन डेथ, ये भी आ चुका है पहले ही, तो इसका राइट आंसर है फेटल। चूज वन ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, देखिए कौन सा है। ए सपोर्टर ऑफ द काज ऑफ वुमेन, तो इसको क्या बोलेंगे? फेमिनिस्ट। ये क्वेश्चन जो है पीछे जो प्रैक्टिस सेट हुए हमारे उनमें आ चुके हैं, दोबारा से रिवाइज हो रहे हैं, तो अच्छी बात है क्योंकि हमें याद हो रहे हैं। सन डिगो इज लोकेटेड नियर डैश मैक्सिकन बॉर्डर, तो मैक्सिकन बॉर्डर से पहले क्या आ जाएगा? द स्पेशल बताया था, कोई भी स्पेशल नाम दिया उससे पहले। चूज द ऑप्शन दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड फोई। फोई हमने बताया था फ्रेंड होता है इसका मतलब, तो और इसका फोई जो है दुश्मन होता है, इसका अपोजिट फ्रेंड हो जाएगा। ठीक है। चूज वन ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ फॉर द आइडम्स एट डैगर ड्रोन, तो एट डैगर ड्रोन का क्या मतलब है? इसका है एट एनिमिटी। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आउट ऑफ फोर ऑप्शन हर कंप्लेंट डैश हेडेज, तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए ऑफ। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? इनमें से पूछा कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो जो ओढ़ना है इसमें उपसर्ग नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द नि उपसर्ग से नहीं बना? तो यहाँ पे निशाचर की बात की जाए, ये नि से नहीं बना है। ठीक है। कमल का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? रसाल। बाकी नलिन, राजीव, उत्पल कमल के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। किस वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो ये हुआ है यह स्थान बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें से शुद्ध शब्द उज्ज्वल है, ऑप्शन सी। दामिनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? विद्युत। ये सेट लगभग पहले हो चुके हैं, उन्हीं में से बनाया गया है। ठीक है, रिवीजन हो रहा है आपका, अच्छी बात है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इनमें से विशेषण है सच्चा। जब काव्यांश को पढ़कर उत्साह की अनुभूति और राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो तो किस रस की निष्पत्ति होती है? तो ये होती है दोस्तों वीर रस की। उसके बाद है जहाँ किसी वस्तु पदार्थ तथा उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है तो उसको बोलेंगे अतिशोक्ति अलंकार। कोई बात बढ़ा चढ़ा के अगर बताता है तो वो होता है अतिशोक्ति में। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था चालुक्यों ने। विश्व का अधिकांश न्यूज प्रिंट निम्नलिखित में से कहाँ से आता है? जो अखबारी कागज है वो आपका आता है शंकुवृक्षी वन से, कनाडा के अंदर है ये। निम्नलिखित में से किसने सुझाव था कि पृथ्वी का दूरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? किसने बताया था? यह बताया था मिलुटिन मिलन कोलिच ने, ऑप्शन बी। संघ लोकसभा के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ये सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा। मानव शरीर का भार होता है कहाँ पे? ध्रुवों पर अधिकतम। निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो ऑप्टिकल फाइबर में जिसका यूज करते हैं वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सनबेल्ट अमेरिका में किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है
किसके लिए? गर्म मौसम वाले क्षेत्रों के लिए है। ठीक है, तो ये ऑप्शन है नहीं, ये इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हरियाणा में नई आईटी नीति किस वर्ष से लागू की गई? तो नई आईटी नीति लागू हुई 2000 से। हरियाणा नामकरण से संबंधित मिला सारवान शिलालेख, जो सारवान शिलालेख है वो किस विक्रमी संवत का है? तो वो है आपका 1385 का। हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है आपका सतीश कौशिक को। हरियाणा की किस भौगोलिक इकाई को जातियात क्षेत्र कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हरियाणा जटियाना को। 1991-2001 की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर हरियाणा की कितने प्रतिशत रही? तो ये रही आपकी 27.06%। किस मिट्टी में चूने के अंशों का बाहुल्य रहता है? तो कौन सी मिट्टी में रहता है? अत्यंत जो हल्की मिट्टी होती है उसमें। उसके बाद है नेक्स्ट। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है लाइक ज़रूर करें। हरियाणा में आसीगढ़ किला कहाँ पे है? यह हांसी के अंदर है। ठीक है। प्राचीन शिव मंदिर जहाँ बाबा ठंडापुरी की समाधि कहाँ स्थित है? तो प्राचीन शिव मंदिर जो है ये पुंडरीक तीर्थ के अंदर है। ठीक है, जो कल हमने क्वेश्चन पूछा था कि अभी तक पानी सूखा नहीं है उसका, तो वो उसका आंसर भी पुंडरीक ही आना था। ठीक है। बिछवे नामक आभूषण स्त्रियां किस अंग में पहनती हैं? तो ये पहनती हैं पैर के पंजे में। हरियाणा की पुरानी नहर कौन सी है? तो हरियाणा की जो पुरानी नहर है वो पश्चिमी यमुना नहर है। अंगल मराठा युद्ध 1803 में कंपनी की सहायता के प्रतिफल के रूप में कंपनी ने सरदना की बेगम समरू को कौन से क्षेत्र दिए? तो कौन से क्षेत्र दिए थे उनको? करनाल और गुरुग्राम के कुछ गांव। ठीक है। जिला हिसार में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यूवुड लकड़ी उद्योग कहाँ पर स्थापित है? तो न्यूवुड की बात की जाए तो ये है आपका टोहाना उपमंडल के अंदर। सिट्रस उत्पादन में हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है? तो सिट्रस उत्पादन में हरियाणा का जिला है सोनीपत। निम्न में से कौन सा साहित्यकार उर्दू साहित्य से संबंधित नहीं है? तो उर्दू से देखिए छजूराम शास्त्री जो है ये उर्दू से नहीं है, बाकी तीनों ही उर्दू से संबंधित हैं। उसके बाद है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतक रोहतासगढ़ का नियमित रूप से परिवर्तित नाम है। बहादुरगढ़ की स्थापना राठी जाटों द्वारा की गई। 1775 में आलमगीर द्वितीय ने बहादुरगढ़ को दो बलूची बहादुर खां और तेज खां को जागीर के रूप में दिया था। तो इनमें से कौन सा सही है आपने बताना है। तो केवल एक और दो इसमें सही हैं, बाकी ऑप्शन थर्ड इस गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। गजपत सिंह निर्मित स्मारक है कौन सा है? यह है जींद का किला। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला सूरजकुंड फरीदाबाद प्रतिवर्ष कब लगता है? फरवरी में लगता है, ये आपको पता है। तो 1 फरवरी से 15 फरवरी तक। हरियाणा में ज्ञात पुरास्थलों में राखी गढ़ी के बाद दूसरा सबसे पुराना स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी की बात की जाए तो दक्षखेड़ा पुरास्थल है। ठीक है। हरियाणा के वैज्ञानिकों ने पराली जो कि खेतों में धान काटने के बाद धान के बचे हुए अवशेष होते हैं में कौन सा बायोचार बनाया है? कौन सा बनाया है? ये बनाया है ब्लैक गोल्ड। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला एम्ब्रॉयडरी किए हुए लंबे कुर्ते को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बोलते हैं अंगरखा। पूर्व सांसद स्वर्गीय अश्विनी चोपड़ा हरियाणा के किस लोकसभा क्षेत्र से सांसद थे? तो ये थे करनाल से। उसके बाद नेक्स्ट देखिए। हरियाणा में संत संप्रदाय का स्वर्णकाल माना जाता है कौन सा? तो संत संप्रदाय का स्वर्णकाल 18वीं सदी को। हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है? कौन सी चलाई जा रही है? खेल संस्थाओं का अनुदान, प्रशिक्षण योजना, खेल स्टेडियम, तीनों ही। ठीक है। हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति का एक विराट टीला हिसार के समीप किस स्थान पर है? ये स्थित है राखी गढ़ी के अंदर। दुर्गा माता ने किस पवित्र स्थल पर दर्शन दिए थे? तो दुर्गा माता ने दिए थे आपके कहाँ पे? देवसर में।
भिवानी के अंदर जो देवसर है वहाँ पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई स्कीम हरियाणा की 5वीं लिफ्ट सिंचाई स्कीम है। मेवात क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं में सुधार हेतु हरियाणा सरकार ने आगरा नहर के रखरखाव को अपने हाथ में ले लिया है। हरियाणा के रेतीले भागों में सिंचाई नहरों द्वारा की जाती है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा दोस्तों, पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन जो आपका ये गलत है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। हरियाणा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कितनी है? तो ये है आपकी 402। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में खुदाई के दौरान कौन पुरातत्व स्थल मिले हैं जो हड़प्पा सभ्यता के पूर्व के थे? तो ये कौन से हैं? भिवानी में औरंगाबाद और मित्ताथल, फतेहाबाद में कुनाल, हिसार के पास अग्रवाल, तीनों ही हैं। ठीक है। उसके बाद है गोला फेंक खेल में हरियाणा प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, बताइए। सुरेश कुमार, श्रीचंद, बहादुर सिंह, गिरवर सिंह। गोला फेंक खेल में पूछा इन्होंने। ठीक है। उसके बाद है हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। कब की गई ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ये भी बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।